नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत जरूरी बात करेंगे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम ने दुनिया को बहुत से जीनियस लोग दिए हैं, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है जिसे हमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम है रटने की आदत। हम सब ने कभी ना कभी इसका सामना किया है। हमारे यहां समझने से ज्यादा याद करने पर जोर दिया जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह यही हाल है। यार, ऐसा लगता है जैसे हम तोते हैं, बस रटो और उगल दो। यह तरीका हमें सिर्फ नंबर लाने में मदद करता है, असली ज्ञान में नहीं। इससे क्रिएटिविटी और दिमाग चलाना नहीं आता, जो असली जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब हम सिर्फ रटते हैं तो हम सोचने की क्षमता खो देते हैं। सोचो, अगर अब्दुल कलाम सिर्फ रटते रहते तो क्या रॉकेट बना पाते? नहीं ना। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, नए आइडियाज पर काम किया। हमें तो अपने दिमाग के दरवाजे खोलने होंगे, न कि उसे किताबों में बंद करके रखना है। हमें समझना होगा कि असली शिक्षा क्या है। इससे क्या होता है, हमारे बच्चे बस मशीन बन जाते हैं, सोचना ही भूल जाते हैं। वे सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है, खुद से कुछ नया नहीं सोचते। और असली जिंदगी में तोते नहीं चलते दोस्तों, इंसान चलते हैं। हमें अपने बच्चों को इंसान बनाना है, जो सोच सके, समझ सके और नए आइडियाज ला सके। हमें एक ऐसा शिक्षा तंत्र चाहिए जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करे, उन्हें सवाल पूछने दे और उनके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाए। जब बच्चे खुद से सोचेंगे तो वे नए समाधान निकालेंगे, नई खोज करेंगे। यही असली शिक्षा है जो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो चलिए रट्टा मारने की इस आदत को छोड़ें और एक नई शुरुआत करें। अपने बच्चों को सोचने दें, समझने दें और असली जिंदगी के लिए तैयार करें, क्योंकि असली जिंदगी में नंबर नहीं, समझ और क्रिएटिविटी ही काम आती है। यही है असली जीत। दूसरी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा प्रेशर और टेंशन। आजकल के बच्चे पढ़ाई के बोझ तले दबे हुए हैं। हर तरफ से उन पर अच्छे नंबर लाने का दबाव है। अच्छे नंबर लाने का प्रेशर बच्चों को बहुत परेशान करता है। यह प्रेशर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि घर पर भी माता पिता की उम्मीदें बच्चों पर भारी पड़ती हैं। बड़े बड़े कॉलेज में जाने के लिए एग्जाम का माहौल इतना टेंस होता है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कई बार तो यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। यार, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन जान से ज्यादा नहीं। हमें समझना होगा कि बच्चों की सेहत और खुशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी पढ़ाई। हमारे बच्चों को ऐसा लगता है जैसे वो प्रेशर कुकर में जी रहे हैं। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नया प्रेशर। नंबर, रैंक, परसेंटेज, बस यही सब कुछ हो गया है। बच्चों की पूरी पहचान उनके मार्क्स और रैंक से ही तय होती है। कोई पूछता है इन बच्चों से कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, क्या तुम्हारे सपने क्या हैं, क्या तुम खुश हो, क्या बनना है? नहीं ना। बस एक ही सवाल, कितने नंबर लाए, क्या रैंक है। बच्चों के सपनों और इच्छाओं का कोई मोल नहीं रह गया है। बस दौड़ाओ इन्हें एक रेस में जिसका कोई अंत नहीं है। ये रेस कभी खत्म नहीं होती और बच्चे इसमें थक कर चूर हो जाते हैं। इस दबाव में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुदकुशी तक कर लेते हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है और हमें इसे समझना होगा। क्या यही हम चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ नंबर और रैंक के पीछे भागते रहे, या हम चाहते हैं कि वे खुश और स्वस्थ रहें? हमें इस पर विचार करना होगा और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। तीसरी प्रॉब्लम है पुराना सिलेबस। बहुत से स्कूल और कॉलेज आज भी वही पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं। यार, ये तो वही बात हो गई जैसे आप स्मार्टफोन के जमाने में नोकिया 800 बेच रहे हो। 21वीं सदी के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए हमें नया सिलेबस चाहिए, जिसमें प्रैक्टिकल चीजें हों, टेक्नोलॉजी हो और दिमाग चलाना सिखाया जाए। हमें अपने बच्चों को वो एजुकेशन देनी होगी जो आज के समय में काम आए। कोडिंग सिखाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाओ, बिजनेस सिखाओ। ये सब चीजें तो किताबों में नहीं है, लेकिन जिंदगी में बहुत काम आएंगी। चौथी प्रॉब्लम है
एजुकेशन का सबको न मिलना। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, लेकिन हकीकत में यह अधिकार सबको नहीं मिल पाता। बहुत कोशिशों के बाद भी शहरों और गांवों में एजुकेशन में बहुत फर्क है। शहरों में जहां स्कूलों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं गांवों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। गांव के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग नहीं होती, अच्छे टीचर नहीं होते और बहुत सी जरूरी चीजें नहीं होती। गांव के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। कई बार तो बच्चों को फर्श पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। इससे अमीर और गरीब का फर्क और बढ़ता है। एक तरफ तो हमारे शहरों में चमचमाते स्कूल हैं, जहां हर सुविधा मौजूद है, और दूसरी तरफ गांव के बच्चे टूटे फूटे स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? शहरों के स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरी और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि गांवों में बच्चों को इन सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ता है। गांव के स्कूलों में न तो पर्याप्त टीचर्स होते हैं और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन। एजुकेशन तो हर बच्चे का हक है, फिर चाहे वो शहर का हो या गांव का। हमें इस अंतर को मिटाना होगा, तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा का अधिकार सबको समान रूप से मिलना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। जब तक हम इस असमानता को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज और देश प्रगति नहीं कर पाएगा। हमें मिलकर इस दिशा में काम करना होगा, ताकि हर बच्चे को उसका हक मिल सके और हमारा देश एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। पांचवी प्रॉब्लम है एग्जाम का डर। आजकल बच्चों को बस एग्जाम के नंबर से जज किया जाता है, जो सही नहीं है। यार, ये परीक्षाएं तो बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गई हैं। एक पेपर के नंबर से आप किसी बच्चे की असली प्रतिभा का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? इससे बच्चे कुछ नया सोचने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें बस एक ही तरह के सवालों के जवाब याद करने होते हैं। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो बच्चों के टैलेंट को निखारे, न कि उन्हें नंबरों की मशीन बना दे। आखिरी प्रॉब्लम है टीचर्स की क्वालिटी और उनकी ट्रेनिंग। किसी भी एजुकेशन सिस्टम की कामयाबी उसके टीचर्स पर निर्भर करती है। इंडिया में टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग और सपोर्ट नहीं मिलता, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीचर्स को भी समय के साथ बदलना होगा और नई नई चीजें सीखनी होंगी। अगर गुरुजी ही अपडेट नहीं होंगे, तो बच्चों को कैसे नई चीजें सिखाएंगे? शिक्षकों को भी समय समय पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ा सकें और उन्हें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार कर सकें। आज हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, लेकिन याद रखें दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमें मिलकर इस सिस्टम को बदलना होगा, ताकि हमारे बच्चे भविष्य के लिए तैयार हो सकें। अगली बार मिलते हैं।